रविवार रात का वक्त था। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरंग का निर्माण कर रही एक प्राइवेट कंपनी के कैंप में वर्कर्स वापस आए थे। वो बस रात के खाने के बाद चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस कैंप में मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता कि 6 श्रमिकों और एक डॉक्टर की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ है जब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने हफ्ता भर भी नहीं बीता। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनते ही हुए इस हमले के पीछे की असल वजह क्या है? हमले के दौरान मारे गए लोग कहां के रहने वाले थे? हमला किया किसने? इस वीडियो में विस्तार से इन सभी सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों ने दहशत फैलाई है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी ली है TRF संगठन ने। इस संगठन को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। इसके बारे में आगे विस्तार से आपको और बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर जिन्हें इस हमले के जरिए निशाना बनाया गया वो कौन थे और क्यों वो आतंकवादियों के निशाने पर आए। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 7 लोगों में बिहार के रहने वाले सेफ्टी मैनेजर फहीमन नासिर, MD हरीफ कलीम, मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज, डिजाइनर शशि अब्रोल और पंजाब के गुरमीत सिंह शामिल हैं। पिछले काफी वक्त में इन आतंकवादियों के पैटर्न पर अगर गौर करें तो ये पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के निशाने पर कुछ खास लोग ही होते हैं, जिनमें गैर मुस्लिम, बाहरी मजदूर, प्रवासी, कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कश्मीर के अलग अलग जिलों में चलने वाली तमाम बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर ही काम करते हैं। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, पंजाब के मजदूर कश्मीर में सेब के बागों और इसकी पैकिंग में भी बड़ी संख्या में काम करते हैं। निर्माण कंपनियों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ये काम करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में स्थानीय स्तर पर भी फल सब्जी बेचने वालों में इनकी बड़ी संख्या होती है। रेलवे की योजनाओं में भी इन्हीं मजदूरों से काम लिया जाता है। इस हमले के दौरान 5 मजदूरों के घायल होने की खबर भी है। उन्हें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रही सुरंग प्रोजेक्ट परियोजना में काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने साल 2021 में भी इस तरह प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले किए थे। 16 और 17 अक्टूबर 2021 को बिहार और यूपी के रहने वाले 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब कश्मीर से बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन कर लिया था, वो वापस चले गए थे। अब फिर से कश्मीर में ठीक वैसा ही माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जैसा 2021 में आतंक फैलाकर किया गया था। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट संगठन ने ली है। ये लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। इसकी ऑनलाइन सहयोगी के रूप में शुरुआत हुई है। इसने जांच एजेंसियों को लगातार भटकाने का काम किया है और नए नाम का इस्तेमाल भी माना जा रहा है कि इसीलिए किया है। TRF अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में काफी एक्टिव है। इन आतंकवादियों को दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलने की बातें भी सामने आई हैं। साथ ही रिपोर्ट्स कहती हैं कि फंड भी वहीं से दिया जाता है। पिछले काफी वक्त में कुल मिलाकर TRF के 108 आतंकवादियों को सेना ने ढेर किया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब गौर करने वाली बात यह कि 16 अक्टूबर को ही CM उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है और इसके आने के बाद से ये दूसरा हमला है। यह हमला इस साल कश्मीर में मौतों के मामले में सबसे बड़ा है। इससे पहले 9 जून को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर गोलीबारी की गई थी। उस दिन 7 तीर्थयात्री, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हुई थी, जबकि 41 अन्य लोग घायल भी हुए थे। अब जो आतंकी हमला हुआ है वो जिस क्षेत्र में हुआ है वो CM उमर अब्दुल्ला के चुनाव क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। वहीं हमले के बाद CM उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स भी किए हैं और इस हमले की निंदा की है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुए हमले को नृशंस आतंकी हमला, कायरतापूर्ण घृणित कृत्य बताया है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। शाह ने यह भी लिखा कि आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस अत्यंत दुखी घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के
साथ हूं। आपको ये भी बता दें कि वीडियो बनाए जाने तक भारतीय सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों से लैस एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। घटनास्थल से एक AK राइफल, 2 मैगजीन और 57 AK राउंड पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन और कई और सामान भी बरामद किए गए हैं। एक आतंकी के मारे जाने के बाद भी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।